बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है गंगा पुत्र भीष्म को सरसैया मिलने के बाद कौरव पक्ष में दुर्योधन कर्ण आदि महारथियों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को प्रधान सेनापति नियुक्त करना। गुरु द्रोणाचार्य का कुरुक्षेत्र मैदान में भारी युद्ध करना और कई वीरों को वीरगति प्राप्त होना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के द्रोण पर्व से लिया गया है। सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से मिलने के बाद कर्ण दुर्योधन के पास गए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं को पांडवों से लड़ने के लिए तैयार किया। दुर्योधन सुनकर प्रसन्न हुए। युद्ध के मैदान में कौरव सेना के मध्य कर्ण ने दुर्योधन से आचार्य वृद्ध गुरु और सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह के बाद मुख्य सेनापति बनाने का सुझाव दिया। दुर्योधन व अन्य कौरव पक्ष के महारथियों तथा राजाओं ने गुरु द्रोणाचार्य को विधिवत मुख्य सेनापति घोषित किया। द्रोणाचार्य इस पद को स्वीकार करते हुए बोले कि मैं मात्र धृष्टद्युम्न को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह मेरा वध करने के लिए ही पैदा हुआ है, और कोई तुम अपनी इच्छा बताओ। तब दुर्योधन ने प्रार्थना की, कहा कि आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ लाएं। उनके आने से मैं पुनः उनसे जुआ खेलकर उनसे सारा राज्य ले लूंगा, जिससे उन सबको पुनः वनवास जाना पड़ेगा और मैं निष्कंठ राज्य करूंगा। द्रोण ने तथास्तु कह दिया। गुप्तचरों द्वारा द्रोण की यह प्रतिज्ञा युधिष्ठिर को ज्ञात हुई। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, मेरे जीवित रहते आपको पकड़ने की योजना कभी सफल नहीं हो सकेगी, अतः आप निश्चिंत रहें। युद्ध में द्रोण ने कौरव सेना को खड़ा किया। युद्ध प्रारंभ के लिए शंखनाद होते ही भूकंप आ गया। धूल से आकाश ढक गया। आकाश से रक्त, मांस व हड्डियों की वर्षा होने लगी। मांसाहारी पक्षी चारों तरफ सेना के ऊपर मंडराने लगे। उल्कापात, बिना बादल के ही बिजलियों का चमकना, कड़कड़ाहट तथा गीदड़ों के झुंड के भयानक चिक्कार होने लगे। ये सब अपशकुन रणभूमि में जनसंहार के सूचक थे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे का संहार करने लगे। द्रोणाचार्य अपने स्वर्ण युक्त रथ पर सवार होकर प्रज्वलित बाणों की वर्षा करते हुए पांडव सेना के मध्य में घुस गए। क्रोधित द्रोणाचार्य की मार के सामने पांडव सेना को कठिनाई मालूम पड़ रही थी। अतः द्रोण ने सैकड़ों रथ, हाथी, घोड़े व सैनिकों की लाशों से पृथ्वी को पाट दिया। वहां रक्त की नदियां बहने लगी। द्रोण की यह विनाश लीला देखकर युधिष्ठिर आदि पांडव पक्ष के योद्धा चारों ओर से द्रोण को घेर कर आक्रमण करने लगे और रोकने लगे। द्रोणाचार्य बार बार प्रयत्न कर रहे थे कि मैं युधिष्ठिर के पास पहुंचूं और उन्हें पकड़ लूं, परंतु उन्हें अर्जुन के कारण युधिष्ठिर के पास पहुंचना कठिन हो रहा था। पकड़ना तो दूर रहा, अंततः द्रोण ने दुर्योधन से कहा, देखो, अर्जुन के कारण युधिष्ठिर के पास पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तुम किसी भी तरह अर्जुन को दूर लेकर चले जाओ, जिससे कि उससे मेरा सामना ना हो और मैं युधिष्ठिर को पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। इस भयानक युद्ध में दोनों ओर के वीर का रोमांचकारी युद्ध हो रहा था और शकुनी से सहदेव का, राजा द्रुपद से द्रोणाचार्य का और भीमसेन से बृहस्पति का युद्ध हो रहा था। धनुष काट, बाण काटकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे।
एक दूसरे को घायल करते हुए मारने का उद्योग कर रहे थे। नकुल ने शल्य के घोड़े व सारथी को मारकर उनकी ध्वजा, छत्र व शंख की डोरी काटकर विजय का उद्घोष किया। धृष्टकेतु से कृपाचार्य का युद्ध हो रहा है, सात्विकी से कृतवर्मा का युद्ध हो रहा है, धृष्टद्युम्न से सुशर्मा का, शिखंडी से भूरिश्रवा का, घटोत्कच से अलम्बुस का, महाबली हार्दिक अभिमन्यु को घायल कर दिया तथा उनके सारे धनुष बाण काट दिए। क्रोधित अभिमन्यु ढाल तलवार लेकर रथ से कूदकर हार्दिक के रथ में आ गए। हार्दिक के बाल पकड़कर रथ में ही पटक दिया और सारथी तथा घोड़े को मारकर हार्दिक को बुरी तरह पीटने लगे। हार्दिक को बुरी तरह मार खाते देखकर जयद्रथ अपना रथ छोड़कर तलवार ढाल के साथ अभिमन्यु पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध के बाद अभिमन्यु ने जयद्रथ के तलवार व ढाल काटकर जयद्रथ को भागने पर मजबूर कर दिया। शल्य ने अभिमन्यु पर अमोघ शक्ति से प्रहार किया। अभिमन्यु ने उस शक्ति को पकड़ लिया। शल्य गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। वह भी वज्रतुल्य गदा हाथ में लेकर ललकारने लगा। तब तक भीम पहुंच गए। अभिमन्यु को हटाकर गदा युद्ध करने लगे। भीम ने अपनी युद्ध की कुशलता से शल्य को घायल कर दिया। कृतवर्मा उन्हें अपने रथ में बिठाकर ले गए। पांडव सेना की विजय से कौरव सेना घबराकर इधर उधर भागने लगी। द्रोणाचार्य अर्जुन के भयंकर बाणों की मार के कारण युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे तथा कौरव सेना का बड़ा ही भयंकर संहार देखा द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। अर्जुन भी अपनी सेना सहित शिविर में वापस लौट आए। आज का युद्ध यहीं समाप्त हुआ। प्रातःकाल महाभारत युद्ध के 12वें दिन दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन के रहते द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने में असमर्थता बताई थी। अतः त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने अर्जुन से पुरानी दुश्मनी का बदला लेने व द्रोण के इस कार्य की सफलता के लिए भी अपने भाइयों सहित भयंकर सेना के साथ अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। यह सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से संतप्त गण से युद्ध करने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने कहा, हे वीर, द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हें वहां जाना उचित नहीं है। अर्जुन बोले, महाराज, सत्यजीत के रहते आचार्य की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आपकी रक्षा का भार इन्हें सौंप देता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर अर्जुन ने शीघ्रता से संतप्त को के पास जाकर युद्ध के लिए अपने देवदत्त शंख का भयंकर नाद व गांडीव का प्रलयंकारी टंकार से शत्रु सेना के दिल को दहला दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। शत्रुओं ने अपने बाणों से भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन को ढक दिया। तब अर्जुन ने सुशर्मा के रथ के ध्वज पताकाओं को काट कर घायल कर दिया तथा सुंधवा का सिर काट दिया। युद्ध ने और भयंकर रूप धारण कर लिया। नारायणी सेना की भयंकर बाण वर्षा से अर्जुन ने कुंपित होकर गांडीव से त्वष्टा अस्त्र छोड़ा, जिससे शत्रु सेना माया से मोहित होकर आपस में ही एक दूसरे को अर्जुन समझकर प्रहार करते हुए नष्ट होने लगी। एक बार योद्धाओं ने इतनी भयंकर बाणों की वर्षा की अंधकार
चारों तरफ छा गया। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन एक दूसरे को देखने में असमर्थ हो गए। तब अर्जुन ने बाव्या बाण छोड़कर सारे बाणों को तो उड़ाया ही, साथ ही शत्रुओं के सभी योद्धा वाहन सहित ही आकाश में उड़कर कष्ट पाने लगे। इस तरह अर्जुन ने शत्रुओं के रक्त से पृथ्वी को लाल कर दिया। इधर अर्धचक्राकार में सुसज्जित पांडव सेना की तरफ द्रोणाचार्य अपनी सेना को सुपर्ण व्यूह में खड़ा कर नेतृत्व करते हुए पांडव सेना की ओर बढ़े। द्रोण अपने कालरूप धृष्टद्युम्न को देखकर तथा उसकी बाणों की वर्षा से अप्रसन्न व उत्साहहीन हो गए। दुर्मुख व धृष्टद्युम्न से भिड़ गए तथा द्रोण पांडव सेना का संहार करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य शत्रुओं को मोहित कर युधिष्ठिर की ओर बढ़ने लगे। उसी क्षण आकर सत्यजीत ने द्रोण से मोर्चा लिया और तीखे बाणों से उनके सारथी और घोड़ों को मारकर रथ ध्वजा को भी नष्ट कर दिया। द्रोण ने सत्यजीत के धनुष बाण भी काट दिए तो सत्यजीत ने भी दूसरा धनुष बाण लेकर 30 बाण मारे तथा वृंद ने द्रोण के हृदय में 60 बाण मारे। सत्यजीत द्वारा अत्यधिक कष्ट पहुंचाने पर आचार्य ने सत्यजीत को उसके घोड़े व सारथी तथा रक्षकों सहित मार डाला। युधिष्ठिर वहां से भाग चले। पांडवगण व अन्य योद्धा आकर आचार्य से संघर्ष करने लगे। द्रोण के बाण द्वारा भयंकर संहार देखकर भीम अपने भाइयों सहित अगणित सेना लेकर पहुंच गए। पांडव पक्ष का प्रत्येक महारथी द्रोणाचार्य के वध करने की चेष्टा में उनके समीप जाना चाहता था तथा कौरव महारथी उन्हें रोकने में लगे हुए थे। इस प्रकार दोनों पक्ष एक दूसरे का सत्यानाश करते हुए जूझ रहे थे। दुर्योधन हाथियों की सेना लेकर आया और भीमसेन से युद्ध करने लगा। भीमसेन ने हाथियों का संहार करते हुए दुर्योधन को छत विछत कर दिया। भगदत्त के हाथी ने भीम के रथ व घोड़ों को नष्ट कर दिया। भीमसेन भी आंचलिक वेद विद्या से उस हाथी को कष्ट पहुंचाने लगे। एक बार ऐसा लगा कि उस हाथी ने भीम को सूंड में पकड़ा और पैरों में दबाकर मार डाला, परंतु भीम बच गए। हाथी द्वारा भीम की मृत्यु की खबर सुनकर युधिष्ठिर व धृष्टद्युम्न वहां पहुंचकर भगदत्त से भयंकर संग्राम करने लगे। भगदत्त व भगदंत के हाथी ने पांडव सेना को तहस नहस कर तहलका मचा दिया। पांडव सेनाओं के कोलाहल को सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, ऐसा प्रतीत होता है कि भगदत्त अपने हाथी सहित युद्ध में आकर हमारे सैनिकों को कष्ट पहुंचा रहा है। वह हाथी लोह में कवच से सुरक्षित, कभी न थकने वाला तथा अस्त्र शस्त्र के प्रहार व अग्नि के स्पर्श को सहने वाला है। वह अस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता, अतः आप शीघ्र रथ उसके सामने ले चलें, अन्यथा वह अकेला ही हमारी सेनाओं को नष्ट कर देगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ भगदत्त की ओर हाँका तो त्रिगर्त देशीय महारथियों आदि 14,000 सैनिक युद्ध के लिए ललकारते हुए अर्जुन का पीछा करने लगे। यह देखकर अर्जुन लौटे व ब्रह्मास्त्र छोड़कर सभी को नष्ट किया। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ भगदत्त की ओर मोड़ा तो सुशर्मा ने अपने भाइयों सहित अर्जुन को ललकारा,
भगवान श्री कृष्ण ने फिर रथ सुशर्मा की ओर मोड़ा। अर्जुन ने क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से सुशर्मा को घायल कर दिया तथा उनके ध्वजा धनुष को काटकर उनके घोड़े सारथी व भाइयों को मार डाला। यह देखकर सुशर्मा ने अर्जुन पर लोह में शक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण पर तीक्ष्ण तोमर शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने दोनों को नष्ट कर दिया तथा सुशर्मा को मूर्छित कर भगदत्त के हाथी के सामने आकर युद्ध करने लगे। भगदत्त ने अनेकों भयंकर दिव्य अस्त्र छोड़े परंतु अर्जुन ने सभी को निष्फल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त के वैष्णव वस्त्र को अपनी छाती पर सह लिया। भगदत्त अति ही वृद्ध था, उसके पलकों से आंख हमेशा ही ढकती रहती थी, अतः आंख खुली रखने के लिए उसने पट्टी से पलकों को बांध रखा था। अर्जुन ने पहले भगदत्त की पट्टी को काट दिया जिससे उसकी पलकें नीचे गिर गई, आंखें बंद हो गई, दिखना बंद हो गया। तब शीघ्र ही अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त की छाती को चीरते हुए उसे प्राणहीन कर दिया। फिर तेजी से कौरवों की सेना का संहार करने लगे। शकुनी के माया युद्ध द्वारा अस्त्र शस्त्र की वर्षा, घना अंधकार, भयंकर जानवरों की गर्जना, जल प्रवाह आदि सभी को अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर नष्ट कर दिया। फिर अर्जुन ने सेना लेकर द्रोण पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर यदि वहां उपस्थित थे। युद्ध भयंकर होने लगा। सभी पांडव सैनिक चिल्ला रहे थे, द्रोण को मारो, द्रोण को मारो, और कौरव सेना द्रोण की रक्षा के लिए चिल्ला रही थी। युद्ध काफी रोमांचकारी था। अश्वत्थामा ने नील का सर काटकर गिरा दिया। धृष्टद्युम्न बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए द्रोण की ओर बढ़ रहे थे। उधर द्रोण पांडवों की सेना का भयंकर नाश कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। अर्जुन ने उसे विफल कर दिया। कर्ण के 2 छोटे पुत्रों को मार दिया। कर्ण भयंकर बाणों की मार से घायल हो गया। तब द्रोण, जयद्रथ व दुर्योधन ने आकर उसे बचाया। भीम ने भी अनेकों कौरव महारथियों को मार गिराया। युद्ध अति तीव्र होकर प्रलय मचा रहा था। कोई पक्ष पीछे नहीं हटता था। उसी समय सूर्य अस्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में जाकर आराम करने लगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।